नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम डी चार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अपनी इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने D2 चार्ट कैसे बनाएं और उसको कैसे रीड करें, ये हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि D3 चार्ट कैसे बनाएंगे और इसको कैसे रीड करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि D3 चार्ट क्या है। D3 चार्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। अगर हम इसको तीन भागों में डिवाइड करें तो हर भाग, तीन भाग मिलेंगे हमें और हर भाग क्या होगा, 10-10 डिग्री का होगा। तो पहला भाग जो बनेगा वो 0 से 10 डिग्री तक का बनता है। दूसरा भाग 10 डिग्री से 20 डिग्री, और इसी तरह से तीसरा भाग उस राशि का 20 डिग्री से 30 डिग्री तक का होता है। अब बात आती है कि डी थ्री चार्ट जिसे द्रेशकान भी बोलते हैं, वो हमें क्या बताता है। जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट एपिसोड में कि D2 चार्ट हमें हमारे कुंडली के सेकंड हाउस का एलिब्रेटेड वैल्यू को बताता है कि वो हमारा सेकंड हाउस और क्या कहता है, उसकी गहराइयों में हमें उतारता है। इसी तरह से D3 चार्ट हमें हमारे थर्ड हाउस से मिलने वाली चीजें, उनके कारक तत्वों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाता है, बताता है कि वो कैसा रहेगा। इससे पहले कि हम देशकांड चार्ट को बनाएं, इसके रूल सीखें कि कैसे बनाया जाए, सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि हमें थर्ड हाउस से कौन कौन से चीजें मिलती हैं। थर्ड हाउस कौन कौन से कारक तत्वों को सहेजे हुए है। तो आइए देखें कि थर्ड हाउस से हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, क्या जानना चाहिए। थर्ड हाउस को पराक्रम भाव भी कहा गया है। अब पराक्रम का मतलब है करेज, ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन, सेल्फ एफर्ट्स, कि कौन व्यक्ति कितने एफर्ट्स कर सकता है, वो कितना करेजियस है, उसमें कितना साहस है। ये सारी बातें हमें कौन सा हाउस बताता है, थर्ड हाउस। किसी व्यक्ति की स्पीच, कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्वर्सेशन पावर, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, वो कैसी होगी, वो भी हमें थर्ड हाउस से ही पता चलता है। डेयरिंग, डेयरिंग मीन्स हो गया कि कितने वो रिस्क टेकिंग फैक्टर्स उसमें हैं, उसकी हॉबीज क्या हैं। सोशल मीडिया, शॉर्ट जर्नीज, रोड ट्रिप्स, शोल्डर, बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें तो कंधों को कहते हैं आर्म्स, कान, नेटवर्किंग, मीडिया, स्क्रिप्ट राइटिंग, और भी बहुत सारे कारक तत्वों को थर्ड हाउस सहेजे हुए होता है। इवन हमारे पड़ोसी, छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन को भी हम थर्ड हाउस से, हमारी इच्छाएं हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें कि इतने सारे कारक तत्व अभी और भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एंड हो गया। आप इन इसके कारक तत्वों को और भी लिख सकते हैं। अगर आपको और नई इसके से रिलेटेड कारक तत्वों के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब बात आती है कि इसका अगर हमें अध्ययन किसी भी जातक के चार्ट में थर्ड हाउस को एलिब्रेट करके देखना है, विस्तार पूर्वक जानना है, तो उसका D3 चार्ट जरूर देखना चाहिए। बात आती है कि D3 चार्ट को कैसे बनाएं। तो देखिए कैसे बनाए में हमने पहली तो क्या कर लिया कि एक राशि के मान 30 डिग्री को तीन भागों में बांट लिया। तीन भाग कैसे बन गए, 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री। अब आगे का नियम क्या कह रहा है देखिएगा कि जो ग्रह या लग्न 0 से 10 डिग्री के बीच में हो अगर, तो वह वही रहता है, चेंज नहीं होता।
वहीं रहने का मतलब उसी राशि में। अब अगर कोई प्लैनेट या लग्न 10 डिग्री टू 20 डिग्री, 10 से 20 डिग्री के बीच में है, तो वो अपने स्थान से पांचवा चला जाएगा, पांचवा शिफ्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकली अभी मैं आपको इसको करके दिखाऊंगी चार्ट पे। अगर कोई प्लैनेट या लग्न 20 डिग्री टू 30 डिग्री है, तो वह अपने स्थान से नाइन्थ, नवा हो जाएगा, नवा शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ, ये मैंने D9 लिख दिया, मुझे यहाँ पर D3 लिखना चाहिए। इसको मैं कर देती हूँ D3। ठीक है। अब चलिए, हम मेरे पास ये एक D1 चार्ट है। इस चार्ट के बेसिस पर हम D3 चार्ट तैयार करते हैं। यहाँ पर मेष लगना है और 28 डिग्री 46 मिनट है। तो 28 डिग्री 46 मिनट का लग्न होने का मतलब है कि D3 में ये शिफ्ट होगा अपनी राशि से नाइन्थ राशि। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कौन सी राशि आ गई? 9 नंबर राशि। तो यहाँ पर हमने धनु राशि से लग्न रखते हुए D3 चार्ट तैयार कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा जो सेकंड हाउस में बैठे हैं, 2 नंबर राशि में बैठे हैं, यानी कि वृषभ राशि में 18 डिग्री 50 मिनट के। तो 18 डिग्री 50 मिनट का मतलब हुआ दूसरे देश कांड में। तो जो प्लैनेट दूसरे देश कांड की वैल्यूज लिए हुए हैं, वो अपने स्थान से पांचवा शिफ्ट होगा। तो अगर इसको पांचवा शिफ्ट करें तो 1 2 3 4 5, तो मतलब चंद्रमा आ गए। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर चंद्रमा हो गए कन्या राशि में। इसी तरह से अब मंगल को देखिए, तो मंगल 5 डिग्री 46 मिनट, तो ये पहले देशकाल में है, तो वहीं रहेंगे। वहीं का मतलब उसी राशि में। तो मंगल को नहीं, उसी राशि में छोड़ दिया। अब यहाँ पर राहु देखिए, राहु 12 डिग्री 35 मिनट, तो 12 डिग्री 35 मिनट के राहु हो गए दूसरे देशकाल में। तो दूसरे देशकाल में अगर हैं तो पांच पांच प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी कि मकर में आ गए राहु। राहु के साथ बैठे हुए शुक्र, यहाँ पे इनकी डिग्री नहीं लिखी है, इनकी डिग्री हम मान लेते हैं कि 7 डिग्री है, 7 15। तो 7 डिग्री के अगर शुक्र हैं, तो ये पहले देशकाल में है, तो इसका मतलब हुआ कि वो उसी राशि में रहेंगे। और ये कौन सी राशि में है? तो ये कन्या राशि में है, वही रख दिए। अब तुला राशि में देखिए सूर्य और शुक्र, तो सूर्य तो है 2 डिग्री 35 मिनट के, इसका मतलब पहले देशकाल में, तो तुला राशि में ही हो गए सूर्य। दूसरे बुध को देखेंगे, बुध है 10 डिग्री 22 मिनट, तो ये हो गए आपके दूसरे देश कांड में, तो अपने स्थान से 5 स्थान आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर गिने तो 1 2 3 4 5, तो कुंभ राशि में बुध आ गए। इसी तरह से गुरु को देखिए, गुरु 18 डिग्री 39 मिनट्स, तो यहां पर देखिए कि ये हो गए दूसरे देश कांड में। तो दूसरे देश कांड के जो प्लैनेट्स होंगे वो 5 स्थान आगे बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो मेष राशि में गुरु आ गए। इसी तरह से शनि देव को देखिए, तो शनि देव 7 डिग्री के हैं, तो वहीं रहेंगे, पहला ही देशकाल है, तो शनि देव को मीन राशि में ही। और केतु 12 डिग्री 50 मिनट, तो अपने स्थान से 5 आगे जाएंगे, तो इसका मतलब कर्क राशि में केतु आ गए। आई होप ये D1 से D3 बनाने में कोई परेशानी आपको आएगी नहीं। D3 से अब हमने देखा कि प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गई है D1 से। अब बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे पास एक बुक है, ये स्क्रीन पर देखिए, बुक का नाम है बृहद पराशर होरा शास्त्रम, जिसके राइटर थे स्वर्गीय गणेश दत्त पाठक जी ने संपादित किया है इसे।
और प्रकाशक के बारे में दिया गया है, वितरक के बारे में दिया गया है। इस बुक में जब मैं पढ़ रही थी, तो जब मेरी इंडेक्स पे इसकी नजर पड़ी, तो यहाँ देखिए द्रेश काणम, द्रेश कांड के बारे में दिया गया है, पेज नंबर 48। तो जब हम पेज नंबर 48 पे, अब मैं इसको तेजी से स्क्रॉल करके आगे पेज नंबर 48 पर पहुंची, तो यहाँ देखिए लिखा है देश काण माह। तो संस्कृत के श्लोक पढ़ने के बजाय मैं हिंदी में ही पढ़ रही हूँ। एक राशि के तीसरे भाग का अर्थात 10 अंश का एक देशकाण होता है। अर्थात एक राशि में 3 देशकाण होते हैं, 12 राशियों में कुल 36 देशकाण बनेंगे। विषम व सम राशि के में पहले देशकाण का स्वामी उसी राशि का स्वामी, दूसरे का उस राशि से पांचवी राशि का स्वामी, और तीसरे का उस राशि से नवी राशि का स्वामी होता है। वही हमने भी किया यहाँ, कि अगर पहले देशकाण में है तो वही, दूसरे देशकाण में है तो पांचवा, और तीसरे देशकांड में है तो नवा हो जाएगा। अब आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब आगे दी गई है। पहले देशकांड के स्वामी नारद, दूसरे देशकांड के स्वामी अगस्त्य, और तीसरे के दुर्वासा स्वामी होते हैं। अब ये नारद, अगस्त और दुर्वासा, तो हम यहां लिख लेते हैं कि पहले देशकांड के स्वामी नारद, दूसरे के अगस्त, और तीसरे के दुर्वासा होते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में इन 3 ऋषियों की के बारे में सब जानते हैं। नारद मुनि, अगस्त्य ऋषि, दुर्वासा ऋषि, इनके बारे में सब जानते हैं। अब इनका संबंध द्रेष कांड से कैसे आया, और पराशर होरा शास्त्र में द्रेष कांड को यहां से क्यों कनेक्ट किया गया, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के अच्छे मजेदार वीडियोस जानने के लिए, नई नई ज्योतिष की जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।